ये एक हेमिस्फीयर है। यहां पर एक कॉइन या स्टोन छोटा सा रखा है, इसका कुछ भी नहीं दे रखा मास वगैरह, इसका रेडियस दे रखा है r। इसको ऐसे घुमाया गया है। क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस दे रखा है। क्वेश्चन है फाइंड ओमेगा मिनिमम एंड ओमेगा मैक्सिमम फॉर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन हेमिस्फीयर एंड कॉइन। कोई रिलेटिव मोशन या स्टोन जो भी लिखना है, इसका रेडियस गिवन है r, ये दे रखा है r। कैसे करेंगे? अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ही कर रहे हैं हम सब क्वेश्चंस। सूडो फोर्स से भी कर सकते हैं। इक्वेशंस जो है सूडो जब लगाएंगे तो सेम ही रहती हैं, बस उसमें जो है हम बैलेंस करते हैं, इसमें जो है नेट एक्सेलरेशन हो जाती है रिलेटिव मोशन के केस में। तो अब ये जो है घुमाया है तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे एक सर्कल में ये घूम रहा है ऐसे, तो ये r है, दिस इज r। तो एक्सिस में कैसे ले लेता हूं, क्योंकि सेंटीपिटल नेट एक्सेलरेशन किधर है, इनवर्ड्स इस तरह है ना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो मैं एक्सिस भी उसी के अलाउंग लेता हूं। तो एक्स वाई एक्सिस में ऐसे ले लेता हूं, इसी के अलाउंग सब कुछ रिजोल्व कर लेंगे। तो ये मान लो थीटा है, तो ये क्या हो गया, एन हो गया, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, तो ये नॉर्मल हो गया। तो और ये क्या हो गया, एम जी हो गया। तो ये क्या हो गया, एन कॉस थीटा, और ये क्या हो गया इस साइड, एन साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बनी, एन कॉस थीटा। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शन यहां दे रखा है म्यू एस, हमारा क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो देख लेते हैं कि ओमेगा क्या होना चाहिए जो जिसमें फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं, तो सिंगल वैल्यू ओमेगा की आएगी जिसमें ये कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिना फ्रिक्शन के। उसके बाद अगर उस ओमेगा को क्रिटिकल बोलेंगे हम, उसको कम करें या ज्यादा करें तो फिर रिलेटिव मोशन आ जाएगा। तो रिलेटिव मोशन को कौन फिर रोकना चाहता है, फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। तो फिर फ्रिक्शन जो है नीचे या ऊपर रख के उसको रोकेगा, इसलिए रेंज आती है। तो सबसे पहले अभी हम निकाल रहे हैं कि विदाउट फ्रिक्शन कितनी ओमेगा होनी चाहिए कि कोई रिलेटिव मोशन ना आए। तो एन कॉस थीटा इज एम जी एंड एन साइन थीटा इज, एन साइन थीटा कितना हुआ, सेंटीमीटर फोर्स, एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंटीमीटर फोर्स, और वो होगी सेंटीमीटर फोर्स टू दिस कॉइन ऑफ स्टोन। तो एम ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये आर है तो आर साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आ गया यहां से, एन। अच्छा, यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। ये यहां पुट कर देते हैं, तो एम जी अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम से तो एम कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आ गया, दिस इज ओमेगा क्रिटिकल फॉर नो रिलेटिव मोशन व्हेन फ्रिक्शन हो या ना हो। फ्रिक्शन होगा तो भी वो एक्ट नहीं करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है तब भी वो एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जरूरत नहीं है, इसी से बैलेंस हो गया। फ्रिक्शन कब आता है, जब उसकी जरूरत होती है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है तो उसको रोकने के लिए आता है। तो इस ओमेगा पे तो हो ही नहीं रहा ना रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन होगा भी तो वो एक्ट नहीं करेगा। तो फॉर नो रिलेटिव मोशन, तो कितना आ गया, फॉर नो रिलेटिव मोशन एंड नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। तो ये आ गया ओमेगा क्रिटिकल, इसको लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्रिटिकल इज अंडर रूट ऑफ
जी अपॉन आर कॉस थीटा। ओमेगा क्रिटिकल कितना हो गया, जी अपॉन आर कॉस थीटा का अंडर रूट, तो ये क्रिटिकल आ गया। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ओमेगा को मैं डिक्रीज करता हूं, थोड़ा सा कम करता हूं क्रिटिकल वैल्यू से, तो होगा क्या, ओमेगा को अगर मैं कम करूंगा तो यहां से देखो, इसको मैंने कम कर दिया तो नॉर्मल जो है वो डिक्रीज होगा। ओमेगा क्रिटिकल को मैं थोड़ा सा कम करूं तो नॉर्मल डिक्रीज होगा। तो जब नॉर्मल डिक्रीज होगा तो यहां से क्या पता चला, नॉर्मल इज डिक्रीजिंग, नॉर्मल टेंड्स टू डिक्रीज। ओमेगा को कम करने से नॉर्मल टेंड्स टू डिक्रीज, तो एन डिक्रीज होगा, इसका मतलब कॉस थीटा इंक्रीज होगा। कॉस थीटा इंक्रीज होगा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा डिक्रीज होगा। थीटा डिक्रीज होगा, इसका मतलब वो नीचे आना चाहेगा, बिकॉज जब नीचे आएगा तो थीटा कम हो रहा है। देखो यहां पे तो जीरो ही हो गया थीटा नॉर्मल के साथ, तो नीचे आने की टेंडेंसी होगी। तो नीचे आने की टेंडेंसी होगी तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की साइड, तो यहां फ्रिक्शन लग जाएगा, टेंडेंसी लगेगा ना, क्योंकि अलोंग द सरफेस लगता है फ्रिक्शन को, और वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो इसकी टेंडेंसी नीचे आने की थी, तो फ्रिक्शन कहां लगा, यहां। फिर मैंने और डिक्रीज किया तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको रोकना है, क्योंकि एन ज्यादा डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब थीटा ज्यादा डिक्रीज होना चाहेगा, तो इसको ज्यादा फ्रिक्शन लगानी पड़ी। और डिक्रीज किया तो और फ्रिक्शन बढ़ा। लेकिन इसको मैं कहां तक ले जा सकता हूं, ओमेगा मिनिमम। तो ओमेगा मिनिमम जब मैं करूंगा तब फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एस एन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एस एन। तो यहां पर एफ मैक्स एक्ट करेगा ओमेगा मिनिमम के केस में, फिर यहां एफ मैक्स एक्ट करेगा, और वो कितना है, म्यू एस एन, म्यू एस एन। अच्छा, तो अब क्या इक्वेशन बन जाएगी, अब ये तो म्यू एस एन, तो ये भी थीटा हुआ। A line makes angle theta with horizontal, तो इसके दिस लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, दिस इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल मानूं तो फिर ये वर्टिकल, या वर्टिकल मानूं, लाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल, देन लाइन परपेंडिकुलर टू इट मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। या ऐसे बोल दो कि ये अगर थीटा बना रही है तभी तो ये थीटा था वर्टिकल के साथ, तो रिजल्ट है हमारा, तो ये थीटा हो गया। तो अब यह कितना आ जाएगा, अब इक्वेशन बनेगी एक्स एक्सिस में एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर कितना है, आर साइन थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, फिर वाई एक्सिस में बनाएंगे इक्वेशन, तो क्या बनेगी, वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रहा, बैलेंस है, तो एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू एम जी। एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, तो ये आ गया एन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होंगे। अब ये जो ओमेगा था ये मिनिमम है, तो डिवाइडिंग 1/2 वी गेट एन से तो एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, और इधर क्या आ गया, एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर मिनिमम आर साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से ओमेगा मिनिमम कितना आ जाएगा,
ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू जी अपॉन आर साइन थीटा, जी अपॉन आर साइन थीटा, और ये ओमेगा स्क्वायर मिनिमम आ गया है, तो साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। तो ओमेगा मिनिमम कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस। इसी तरह से ओमेगा मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ओमेगा मैक्सिमम में क्या होगा, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी करेंगे, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी जब करेंगे तो क्या होगा इक्वेशन से हिसाब से, ये क्या थी इक्वेशन, एम ओमेगा एम साइन थीटा था ना, इक्वल टू जब एम ओमेगा स्क्वायर क्रिटिकल आर साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल हुए थे। तो यहां से क्या था कि ओमेगा सी को मैंने बढ़ाया क्रिटिकल में, इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एन इंक्रीज होगा, एन इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा डिक्रीज, कॉस थीटा डिक्रीज तो थीटा इंक्रीज, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी अब ऊपर जाने की, क्योंकि ऊपर जाएगा तभी तो, यहां पे देखो 90 डिग्री हो गया थीटा, तो बढ़ता जा रहा है थीटा। तो अब फ्रिक्शन क्या होगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए नीचे एक्ट करेगा, तो नीचे एक्ट करेगा तो क्या होता है, ये सब, ये प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो और ये बन जाएगा ओमेगा मैक्स। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो ओमेगा मैक्स आ गया। तो ओमेगा मिनिमम और ओमेगा मैक्स के बीच में अगर एंगुलर वेलोसिटी होगी तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और ओमेगा मिनिमम से कम हो जाएगी तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी रोक नहीं पाएगी रिलेटिव मोशन को, और रिलेटिव मोशन होगा। इसी तरह से मैक्सिमम से ज्यादा होगी तो भी नहीं रोक पाएगी मैक्सिमम वैल्यू यहां आके, तो फिर रिलेटिव मोशन होगा। तो ये रेंज आ गई हमारी ओमेगा की, या ओमेगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकाल ली, जिसके बीच में अगर ओमेगा रहेगा तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा।